नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने तकरीबन 12 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 13वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं वचन के बारे में। क्योंकि दोस्तों वचन आपका यूपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा सेक्शन बन जाता है जहाँ से आपके हर बार एक प्रश्न जरूर ही पूछ ले जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए। आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपको यहाँ से इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये वचन होता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वचन के भेद जो है वो हिंदी में कितने होते हैं। हालांकि संस्कृत में ये कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और बाकी जब आपकी संस्कृत की क्लास आएगी तो उसमें हम आपको अलग से वचन का सेक्शन लेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि हिंदी और संस्कृत में कैसे आपका जो वचन है वो अलग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वचन की परिभाषा के बारे में, यानी कि वचन के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि वचन का अर्थ होता है संख्या बोध, अर्थात जो शब्द व्यक्ति या फिर वस्तु की संख्या का निर्धारण करते हैं उन्हीं को हम वचन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको वचन से रिलेटेड सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, यानी कि इसके परिभाषा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक परिभाषा देने की कोशिश की हुई है। तो अगर आप ये चीज़ें बिल्कुल याद करके नोट डाउन करके रखते हैं तो अब वचन के सेक्शन से आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें वचन के भेद के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी में वचन के जो भेद होते हैं वो कुल 2 होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी का सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप हिंदी में वचन को आप समझिए। संस्कृत में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदी में वचन की बात करें तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका जाता है एक वचन और नंबर 2 पर आपका जाता है बहुवचन। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पर संस्कृत से रिलेटेड चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अगर आपको यहाँ मैं थोड़ा सा नोट करके एक की पॉइंट नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बराबर कन्फ्यूजन जो है वो बना रहेगा। नोट करके देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ देने की कोशिश की हुई है कि संस्कृत में द्विवचन को जोड़ करके कुल जो है वचन के 3 भेद कर दिए गए, यानी कि दोस्तों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है आपका संस्कृत में ये वचन के 3 भेद होते हैं। नंबर 2 पर आपका आ जाता है हिंदी में संस्कृत के द्विवचन को उसके बहुवचन में जोड़ दिया जाता है, यानी कि यही बहुवचन में आपका द्विवचन भी जोड़ करके हिंदी में कुल वचन के 2 भेद कर दिए गए, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें एक वचन के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे आपका गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सभी जो है आपके एक वचन होते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक ऐसा दूंगा जिससे आप ये क्लियर कर ले जाएंगे कि शब्द में एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो को पूरी कंप्लीट देखनी है, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग चर्चा करें नंबर 2 यानी कि बहुवचन के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे आपका स्त्रियाँ हो गई, पुरुषों हो गए, लड़कियाँ हो गई, लड़के हो गए, गाय हो गई, भैंसें हो गई, ये सभी आपके बहुवचन के एग्जाम्पल हैं। ऐसे आप याद करके रखेंगे तो आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और कहीं से भी आपसे यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किसी शब्द में एक वचन है या फिर बहुवचन है इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर ये आप चीज़ें देख लेते हैं तो आपके एक वचन और बहुवचन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करें दोस्तों इसकी अगर हम डिटेल में, तो देख सकते हैं कि हिंदी में कोई शब्द एक वचन है या बहुवचन है। यदि इसे आपको जानना है तो उस शब्द के तुरंत बाद कोई क्रिया लगाइए। यदि क्रिया एक वचन की लगेगी तो वह शब्द जो है एक वचन का होगा, और यदि क्रिया बहुवचन की लगेगी तो वह शब्द जो है वो बहुवचन का होगा। ये ज़बरदस्त ट्रिक है, इसे आप कभी ना कभी अप्लाई करके देखना, आपको बिल्कुल जो है डाउट वो क्लियर हो जाएगा और आपका उत्तर जो है वो तुरंत आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए यदि किसी शब्द में एक वचन या फिर बहुवचन दोनों ही उचित ढंग से लग जाती है तो उस शब्द में एक वचन और बहुवचन दोनों का बोध माना जाएगा। ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपका जो फंसाने वाला क्वेश्चन है यूपी टेट एग्जाम में वो बन जाता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे छात्र पढ़ रहा है, अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पर एक वचन भी बहुत अच्छा बैठ रहा है और छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन भी बहुत अच्छा बैठ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है वो दोनों का बोध माना जाएगा,
यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों का बोध माना जाएगा। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से वचन के बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाली। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।